हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और कथा कस्तूरी में मैं मौसमी चंद्रा लेकर आई हूँ सादत हसन मंटो जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है बारिश। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंबा गड़ा था, उसके फ्लैट के ऐन सामने। ये भी बड़ा मसरूर नजर आता था, हालांकि उसकी मसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था, लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मगमूम था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था और बारानी रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजो बारिश पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी, जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने ना टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करनी शुरू की थी, मगर एकतरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे दरखोरे तीना न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांघिया पहनकर नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कह कहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही है और खुशी में शोर मचा रही है। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार ही थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहनी थी, जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। सलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही खद्दोखाल का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी देखा नहीं था, जैसा कि उस रोज जबकि बारिश हो रही थी उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा, जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो तब कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज बड़ी ललचाई नजरों से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बड़मे की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस समय 20 बरस के करीब होगी। ना तजुर्बेकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा।
तो उसने ये महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही है। उसने उन लड़कियों में से एक को मुंतखब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी तो उसको शरारतों का सबक दे सकेगी। यह शरीर लड़की खूबसूरत थी। उसके बदन के आजा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जल पड़ी मालूम पड़ती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस दौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरे के मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुए भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है, और फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया। मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के खद्दो खाल नजर आ जाए, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसकी मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम प्रवीण था, इश्क लहराना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई, इसलिए कि उस लड़की तक रसाई तनवीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे ये भी यकीन था कि वो उससे मुलत्तफिक होगी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, झाड़ियों की पस्त कद झाड़ के पास जाता, मगर वो नजर ना आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गरज से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्यालों की मलिका निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौके पर घबरा ही जाया करते हैं। उसने मोटर कुछ ऐसे बेड़े अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धचका लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक जरूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसलिए आपको ये जहमत दी। तनवीर ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता है? मैं तो उसकी जवान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा तारुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रहे थे तब।
परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लबों में से चीखनुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, इसके लिए माफी चाहता हूँ। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था? ये सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आएं बाएं साएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको मेरा मतलब है, 2 लड़कियां थी जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में नहीं आया कि सवाल का जवाब क्या दें। चुनाचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? परवीन मुस्कुराई। आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वहीं मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू हमायल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक दिया और जज्बात से मगलूब होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों से अपने होठ पैवस्त कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने कोई मुजाहमत ना की, लेकिन फौरन तनवीर को ये एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी नाशाइता हरकत की है और गालिबन परवीन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनाचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूं खफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटकाकर ठेठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब वह चक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से सादत हसन मंटो जी की कहानी बारिश। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।